हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल योर क्लासेस। गाइस, आज के वोकैबुलरी सेशन में हम फिर से सीखने वाले हैं रूट वर्ड्स एंड ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें 3 रूट से ही लर्न हो जाएंगे 50+ वर्ड्स। यस गाइस, सिर्फ 3 रूट्स आपको याद करने हैं मेरे साथ सेशन में एंड 3 रूट से आप देखेंगे कि किस तरीके से हम 50 या फिर 70 या 100 जितने भी वर्ड्स में ये रूट आते हैं वो सारे वर्ड्स किस तरीके से हम आज के ही सेशन में कवर अप करते हैं। तो फटाफट से आइए, जो लोग नहीं आए हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। आपके कोई फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ लिंक शेयर कर दीजिए कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सीख लें इस चीज़ को तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वोकैबुलरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये हमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है कि वोकैबुलरी कहाँ से प्रिपेयर करी जाए। सो रूट वर्ड्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न वोकैबुलरी, क्योंकि आपको सिर्फ कुछ रूट्स याद करने हैं एंड जितने भी वर्ड्स में वो रूट्स आते हैं वो सारे वर्ड्स आपको साथ साथ में क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड देखते हैं विच इज़ द फर्स्ट रूट। सो गाइस, द फर्स्ट रूट इज़ फॉर्क या फॉट। FORC फॉस या FORT फॉट। अब मैंने यहाँ पे मैं हमेशा हर रूट के आगे एक फ्रेज़ लिखती हूँ जिससे आपको उसकी मीनिंग भूले ना। अब यहाँ पे फॉर्स एंड फॉट के पहले लिखा है स्टे स्ट्रॉन्ग। मतलब ये 2 रूट्स जिसमें आएंगे जिन वर्ड्स में, उनका मीनिंग कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ से रिलेटेड होगा, है ना। स्ट्रेंथ से रिलेटेड, स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड होगा इनका मीनिंग कहीं ना कहीं। तो जितने भी वर्ड्स हैं ऐसे जिनमें फॉट या फॉर्स आ रहा है वो सारे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, किससे? स्ट्रेंथ से रिलेटेड हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से। अब पहला वर्ड है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है डिवाइस डिज़ाइन टू प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ। एक ऐसी डिवाइस जो एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है उसको बोलेंगे रीइंफोर्समेंट। अब यहाँ पर FORC आ रहा है, रूट आ रहा है FORC, जिसका मतलब होता है क्या? स्ट्रेंथ। सिर्फ आपको याद रखना है स्टे स्ट्रॉन्ग मतलब फोर्स या फॉट। क्लियर है? अगला वर्ड है फोर्ट्रेस। अ फोर्टिफाइड डिफेंसिव स्ट्रक्चर। फोर्ट्रेस गाइस एक ऐसी बिल्डिंग होती है या 3-4 बिल्डिंग, कुछ ऐसी ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स होता है जो एक तरीके से डिफेंस के लिए बनाई जाती हैं। कोई आपकी आर्मी उन बिल्डिंग्स में रहेगी जिससे कि उन पे कोई अटैक ना हो सके। कुछ ऐसी डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जो अटैक रेजिस्टेंट होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है क्या? फोर्ट्रेस। क्लियर है? तो अगेन ये बहुत ही ज़्यादा आप एक तरीके से हमारी आर्मी को स्ट्रेंथ देते हैं, उसको डिफेंस करने के लिए, आर्मी को डिफेंड करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है फोर्ट्रेस। क्लियर है? इसमें देखिए रूट आ रहा है FORT फॉर्ट। क्लियर है? अगला वर्ड क्या है? द नेक्स्ट वर्ड इज फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड क्या होता है गाइस? को बहुत ही मुश्किल कंडीशन है, उस मुश्किल घड़ी में आपका माइंड आपको जो स्ट्रेंथ देता है उससे फाइट करने की, उसी को बोला जाता है फोर्टिट्यूड। द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड दैट एनेबल्स वन टू एंड्योर एडवर्सिटी। बहुत ही मुश्किल या क्या कहते हैं ना, वो परीक्षा की घड़ी या मुश्किल घड़ी में आपका माइंड जो आपको स्ट्रेंथ दे उसी को बोलते हैं हम क्या? फोर्टिट्यूड। क्लियर है? अगेन इसमें रूट देखिए FORT फॉर्ट आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब है मेक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर, किसी चीज़ को ज़्यादा मजबूत बनाना, इसी को बोलते हैं फोर्टिफाई। अगेन द रूट इज फॉर्ट जिसका मतलब है स्ट्रेंथ। किसी चीज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, किसी चीज़ को और स्ट्रॉन्ग बनाना, इसी को बोला जाता है फोर्टिफाई। अगला वर्ड है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन इज सिनोनिम ऑफ फोर्ट्रेस, यू कैन से। फोर्टिफिकेशन मतलब है डिफेंसिव स्ट्रक्चर। इट इज़ अ सिनोनिम ऑफ फोर्ट्रेस। अभी हमने फोर्ट्रेस पढ़ा है, इसी का सिनोनिम है क्या? फोर्टिफिकेशन। क्लियर है? अगला वर्ड क्या है? फोर्सफुल। फोर्सफुल का क्या मतलब होता है गाइस? किसी चीज़ को ज़्यादा फोर्सफुल करना, किसी चीज़ में और ज़्यादा मेहनत स्ट्रेंथ लगा के कोई काम करना, तो यू आर डूइंग दैट वर्क फोर्सफुली। कैरेक्टराइज्ड बाय पावर और स्ट्रेंथ। फोर्सफुल का क्या मतलब है? कैरेक्टराइज्ड बाय पावर और स्ट्रेंथ, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फोर्स या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा के उस काम को करना। क्लियर है? एफर्ट का क्या मतलब होता है? एफर्ट का मतलब होता है फिजिकल मेंटल एनर्जी को लगाना, फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ को कहीं लगाना, यूज़ करना, इसी को बोलते हैं क्या? एफर्ट, लगाना, है ना। तो एफर्ट में देखिए रूट आ रहा है फॉर्ट, फोर्सफुल में रूट आ रहा है फोर्स,
सारे के सारे मतलब कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, स्ट्रेंथ से निकल कर आ रहे हैं। तो आपने रूट क्या सीखे हैं, फोर्स, FORC फोर्स एंड FORT फॉर्ट। इन दोनों रूट्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ। जितने भी वर्ड्स आपको मिलेंगे जिनमें ये रूट्स आ रहा है, कहीं ना कहीं वो किससे अटैच्ड होंगे, किससे रिलेटेड होंगे, स्ट्रेंथ से रिलेटेड होंगे। क्लियर है? तो सिर्फ आपको रूट याद रखने हैं, FORC फोर्स एंड FORT फॉर्ट। अगला रूट हमारा क्या है, द नेक्स्ट रूट इज DIC डिक या DICT डिक्ट। डिस या डिक्ट ये हमारे रूट हैं। अब इसका क्या मतलब है, यू कैन से दैट अगेन, किसी चीज़ को कहना या किसी चीज़ को डिक्लेयर करना। से और डिक्लेयर यही मतलब होता है डिस या डिक्ट का। क्लियर है? डिक या डिक्ट का यही मतलब है किसी चीज़ को कहना या किसी चीज़ को डिक्लेयर करना। देखते हैं किस तरीके से। पहला है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन होती है गाइज एक तरीके की प्रेयर, अ सेरेमोनियल प्रेयर इन्वोकिंग डिवाइन प्रोटेक्शन। हम लोग प्रेयर कहते हैं, है ना, तो बेनिडिक्शन एक प्रेयर होती है। क्लियर है? यहाँ पे डिक्ट आ रहा है, बेनिडिक्शन एक प्रेयर को कहना, प्रेयर होती है बेनिडिक्शन। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट गाइज मतलब होता है किसी चीज़ को अपोज करना, है ना, किसी चीज़ को नेगेटिव प्रूफ कर देना, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करना। अगला वर्ड है डिक्टेट। किसी चीज़ को लाउडली रीड करना इज़ व्हाट यू कैन कॉल डिक्टेट करना। से और डिक्लेयर से ही रिलेटेड है, किसी चीज़ को लाउडली स्पीक करना, से और रीड आउट लाउड, इसी को हम बोलते हैं डिक्टेट करना। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिक्शन। द मैनर इन विच समथिंग इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। किस तरीके से किसी चीज़ को हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है डिक्शन। रूट दिख रहा है आपको, रूट पहचानना भी आना चाहिए। रूट दिख रहा है आपको, डिक्शन का क्या मतलब है, किस वे में कोई चीज़ कही जा रही है ना, इसी को बोलते हैं डिक्शन। अगला वर्ड है डिक्टम। डिक्टम किसको बोलते हैं, एन अथॉरिटिव डिक्लेरेशन। अथॉरिटी द्वारा किया हुआ डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं हम डिक्टम। क्लियर है? रूट दिख रहा है ना, डिक्ट। डिक्टम का मतलब होता है अथॉरिटी कोई डिक्लेरेशन करे, उसी को बोलते हैं डिक्टम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडिक्ट। अ फॉर्मल और अथॉरिटिव प्रोक्लेमेशन। एडिक्ट इज समवेयर सिमिलर टू डिक्टम, जिसका मतलब होता है कोई फॉर्मल या फिर अथॉरिटी के द्वारा किया हुआ डिक्लेरेशन या प्रोक्लेमेशन, इसी को बोला जाता है एडिक्ट। EDICT एडिक्ट, ठीक है, जिसमें आपको रूट दिख रहा है DICT डिक्ट, जिसका मतलब है डिक्लेयर या से। समझ में आया? अगला वर्ड है इंटरडिक्ट। किसी चीज़ के अगेंस्ट कमांड करना, किसी चीज़ के अगेंस्ट कमांड करना इज व्हाट यू कॉल इंटरडिक्ट। क्लियर है? अगला वर्ड क्या है, मैलिडिक्शन। मैलिडिक्शन क्या होता है, द एक्ट ऑफ कॉलिंग डाउन अ कर्स दैट इन्वोक्स इविल। किसी कर्स को ख़त्म करना जो ईविल को बढ़ावा दे, किसी ऐसी कर्स को ख़त्म करना जो ईविल को बढ़ावा दे इज़ व्हाट यू कैन कॉल मैलिडिक्शन। ठीक है, अब आता है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को पहले से बता देना। प्रेडिक्ट करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पहले से बता देना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसको प्रेडिक्ट कर दिया, पहले से बता दिया, इसी को हम बोलते हैं प्रीडिक्ट। प्री और डिक्ट से मिलके बना है, पहले से कोई चीज़ कह दी जा रही है, पहले से बता दी जा रही है, तो उसको प्रेडिक्ट बोलते हैं। प्रेडिक्शन उसी स्टेटमेंट को बोलते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं और क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसी चीज़ को बोलते हैं प्रेडिक्शन। क्लियर है? तो रूट्स क्या थे, रूट्स थे हमारे DIC डिक या DICT डिक्ट। इन दोनों का मतलब क्या था, से या डिक्लेयर। क्लियर है? जितने भी वर्ड्स आएंगे से या डिक्लेयर से ही रिलेटेड होंगे। क्लियर है? तो सिर्फ आपको रूट्स याद करने हैं, डिक्ट या डिक्ट। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है, कहीं कहीं आपको ऐसे वर्ड्स मिल सकते हैं कि सपोज आपको एक वर्ड गिवन है, मीनिंग उसका आपको ऑप्शंस में गिवन है, लेकिन ऐसे 2 ऑप्शंस हैं जिसमें से या डिक्लेयर से रिलेटेड मीनिंग्स हैं।
इन दैट केस आपको एक बार पीडीएफ लेके एक बार वर्ड्स की रीडिंग भी करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है, ओवर होता है, आप जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल करवाए जा रहे हैं हर दिन। तो आप जाके वहाँ से पीडीएफ ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा एंड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे वहाँ पे फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट, क्या है हमारा रूट, गिव मी अ ब्रेक, फ्रैक्ट या फ्रैग। गिव मी अ ब्रेक से मतलब है किसी चीज़ को ब्रेक करना, किसी चीज़ को तोड़ देना, पार्ट्स में डिवाइड कर देना। इसी के लिए रूट आते हैं फ्रैक्ट या फ्रैग। क्या रूट्स हैं? फ्रैक्ट है, फ्रैग है, जिसका मतलब क्या है, टुकड़ों में तोड़ देना, टुकड़ों में कर देना, ब्रेक कर देना। पहला वर्ड है डिफ्रैक्ट। गाइज, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा क्लास 10th या 12th में। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है, बेसिकली लाइट रे एक तरीके से स्प्लिट होती है और फिर वो फ्रिंजेस दिखाती है, उसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो लाइट रे कहीं से ब्रेक हो रही है, स्प्लिट होकर आपको फ्रिंजेस दिखा रही है, इसी को बोला जाता है डिफ्रैक्ट, अंडरगो डिफ्रैक्शन। क्लियर है? अगला वर्ड है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब आपको पता है, किसी बड़ी चीज़ को ब्रेक करके उसका स्मॉलर पोर्शन ले लेना, इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। किसी बड़ी चीज़ का स्मॉल पोर्शन को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। और तोड़कर ही तो हम स्मॉल पोर्शन लेते हैं बड़ी चीज़ का। तो रिलेटेड किससे है? ये ब्रेक से रिलेटेड है। अगला वर्ड है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? कोई चीज़, हार्ड चीज़ टूट जाना, हार्ड टिश्यू का टूटना, जैसे कि बोन, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्ट आ रहा है इसमें रूट पे ध्यान देंगे। अगला वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है गाइस कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ईजिली टूट जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रेजाइल। अब आता है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट में भी रूट आ रहा है FRAG, फ्रैग। फ्रैगमेंट का क्या मतलब होता है? अ पीस ब्रोकन ऑफ और कट ऑफ फ्रॉम समथिंग एल्स। किसी चीज़ का टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ पोर्शन या भाग, उसी को बोला जाता है क्या? फ्रैगमेंट। क्लियर है? फ्रैगमेंटेशन, द सेपरेशन ऑफ समथिंग इनटू पीसेस और पार्टिकल। अब फ्रैगमेंट बोला गया है टूटे हुए पार्ट को, और तोड़ने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रैगमेंटेशन बोल रहे हैं। क्लियर है? किसी चीज़ को पीसेस में सेपरेट करना, बांटना, इसी को बोला जाता है फ्रैगमेंटेशन। अगला है फ्रैंजिबल। फ्रैंजिबल का मतलब होता है गाइस कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ईजिली टूट जाए। फ्रैंजिबल, फ्रेजाइल का ही एक तरीके से सिनोनिम है फ्रैंजिबल। केपेबल ऑफ बीइंग ब्रोकन, जो चीज़ टूट जाए उसको बोलते हैं फ्रैंजिबल। क्लियर है? तो रूट आपको दिख रहे हैं, फ्रैंज आ रहा है या फ्रैक्ट आ रहा है। इन दोनों रूट्स का क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का टूट जाना, टूट कर बिखर जाना, टूट कर पोर्शंस में बट जाना। इसी से रिलेटेड मीनिंग आएंगे सारे वर्ड्स में, जिनमें आ रहे हैं हमारा रूट फ्रैक्ट या फ्रैग। आई होप आपको ये तीनों रूट्स क्लियर हो गए हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन है, आपको कुछ सजेस्ट करना है वोकैबुलरी सेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट डाल के बता सकते हैं। बाकी रूट वर्ड्स ही बेस्ट तरीका है गाइस मैक्सिमम वोकैबुलरी के वर्ड्स को याद करने का। तो ये रेगुलर सेशन हमारा होगा 11 AM से 11 AM पे हमारा रेगुलर सेशन होगा। किसी को भी मिस नहीं करना है। अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज वोकैबुलरी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। क्लियर है? चलिए फिर सारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से रूट्स आज हमने सीखे हैं। तो पहला रूट था फॉर्क या फॉट, जिसका मतलब होता है स्टे स्ट्रॉन्ग। फ्रेज क्या है इसके लिए? स्टे स्ट्रॉन्ग। मतलब इसका मीनिंग किससे रिलेटेड होगा? स्ट्रेंथ से रिलेटेड होगा। क्लियर है? अगला रूट हमने क्या देखा था? यू कैन से दैट अगेन, डिक या डिक्ट। किसी चीज़ को कहना या डिक्लेयर करना, कहना या डिक्लेयर करना, इसी के लिए रूट्स आते हैं डिक या डिक्ट। लास्ट रूट जो हमने पढ़ा है वो है फ्रैक्ट या फ्रैग, जिसका मतलब है पीसेस में बांट देना। क्लियर है गाइस? अब इसी तरह के अगर आपको बहुत सारे और वर्ड्स चाहिए हैं, प्लस आपको एग्जाम ओरिएंटेड मोर क्वेश्चंस चाहिए हैं, तो गाइस आपको डाउनलोड करना है हमारा ऐप योर क्लासेस, जिस पे आपको डिजी बुक्स मिलने वाली हैं जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। अगर इस टाइम पे आप कोड यूज़ कर ले रहे हैं बाय 10, तो आपको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट।
तो इस टाइम अपने लॉकडाउन पीरियड को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए, सारे स्टूडेंट से एक स्टेप आगे रहने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। एंड डिजिबुक्स आदि इज़ द बेस्ट वे टू फॉर दी सेल्फ प्रैक्टिस। तो हैबिट बनाइए कि आप डेली प्रैक्टिस करें। एंड अगर घर पे बैठे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो गो फॉर डिजिबुक्स। क्लियर है? बाकी जैसी आपको लगे कि आपकी प्रैक्टिस किस तरीके से इम्प्रूव हो रही है तो वो आप हमें रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, मेरे किसी भी सेशन पे कमेंट करके, या फिर आप प्ले स्टोर पे ही रिव्यूज़ पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए तब तक ध्यान रखिए, बाय बाय, टाटा है, टेक केयर।